सेल्फी क्वीन कहूं या फिर इंडियन शकीरा, यंग एंड वायरल सिंगर सेंसेशन है ये। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड की मशहूर एंड वर्सेटाइल एंड या हाईएस्ट पेड सिंगर नेहा कक्कर के बारे में। ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि इतने कम समय में ये लड़की इतने आगे कैसे बढ़ सकती है, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स इसके कैसे हो गए। तो वो कम समय कितना कम था ये आज हम इस वीडियो में एक्सपोज कर ही देते हैं। बहुत मेहनत की इस लड़की ने, ऐसे भी दिन गुजारे हैं जब तकलीफों ने हद पार करके रखी थी। कोई बैकअप नहीं था, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, जो करना था खुद ही करना था, खुद के टैलेंट के दम पे, और इन्होंने ये किया है। तो आज मैं आपको नेहा कक्कर की पूरी स्ट्रगल स्टोरी बता रहा हूँ। देखिए, जानिए और इंस्पिरेशन लीजिए। आई नो आप में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत टैलेंट है, लेकिन आज उनको तकलीफों ने घेर के रखा हुआ है। उन सबको मैं कहना चाहता हूँ, क्विट मत करना, बस लगे रहो यार, आपका भी वक्त आएगा। और बाकी की बातें आज आप इस वीडियो में समझ आओगे। तो चले फिर शुरू करते हैं आज की बातें। नेहा कक्कर का जन्म 6 जून 1988 में उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था। उनके पिताजी का नाम ऋषिकेश कक्कर और माताजी का नाम नीति कक्कर है। नेहा कक्कर जिस स्कूल में पढ़ती थी ना, उसी स्कूल के बाहर उनके पिताजी समोसा बेचने का काम करते थे। जी, ऋषिकेश के एक छोटे से कमरे में उन्होंने पार्टीशन करके, उसी कमरे में थोड़ी जगह करके किचन बना के रखा था। उस छोटे से कमरे में नेहा कक्कर उनके पेरेंट्स, उनकी बड़ी बहन सोनू कक्कर और उनके भाई टोनी कक्कर के साथ रहती थी। 90s में उनके पिताजी दिल्ली शिफ्ट हुए थे सिंगिंग में अपना लक आजमाने के लिए। फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब थी इन लोगों की। नेहा के बचपन में जब वो 4 साल की उम्र थी ना, तब से उन्होंने अपने फैमिली के साथ चक्राता में आरती और भजन गाना शुरू कर दिया था। 4 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र तक उन्होंने जागरण में आरती और भजन ही गाए हैं। 4 से 16 साल तक। ध्यान से सुनना, ये सब उनके लिए बता रहा हूँ जो कहते हैं कि मेरी लाइफ में स्ट्रगल पूरा ही नहीं हो रहा है, कितना स्ट्रगल करूँगा मैं। और एक दिन में 4-4, 5-5 जागरण करते थे। तो उनका ट्रेनिंग ग्राउंड भी बन गया था ये, वहीं पर सब कुछ सीखे ये। 2004 में वो अपने भाई टोनी कक्कर के साथ मुंबई शिफ्ट हुए और 2006 में 16 साल की नेहा कक्कर ने इंडियन आइडल की 2nd सीजन के ऑडिशंस में भाग लिया, जहां वो सिलेक्ट भी हुई। लेकिन टैलेंट होने के बावजूद वो ज़्यादा आगे नहीं गई, एलिमिनेट हो गई थी। यंगेस्ट पार्टिसिपेंट थी, उसकी वजह से उनको सेट पर काफ़ी पैम्पर भी किया जाता था। आपने ये शो देखा होगा। ऐसी मेमोरीज काफ़ी सारी है इंडियन आइडल की उनकी। नेहा कक्कर कहती है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। इंडियन आइडल से उनका एलिमिनेट होना भी उनको कुछ सिखा के ही गया था। एक चीज़ इंडियन आइडल से अच्छी हुई थी उनकी लाइफ में कि अब लोग उनको नाम से पहचानने लगे थे। पर ज़्यादातर लोग इंडियन आइडल में सिर्फ ये बोल के उनको वोट्स भेजते थे कि ये यंगेस्ट सिंगर थी, बहुत ही अच्छा गाती है। ऐसे कमेंट्स उनको बहुत ही कम सुनने मिलते थे। और ये बात उनको ज़िंदगी की सबसे बड़ी एडवाइस दे के गई। वो इससे हारी नहीं, इसको नेगेटिव नहीं लिया। अपनी आवाज़ को पॉलिशिंग करना शुरू किया, मेहनत करना शुरू किया। ये सोचा कि लोग, मैं छोटी हूँ इसलिए नहीं, बल्कि मैं अच्छा गाती हूँ इसलिए मुझे पसंद करने चाहिए। फिर स्ट्रगल शुरू हुआ, मीटिंग्स वगैरह शुरू हुई और काफ़ी स्ट्रगल के बाद उन्होंने फिल्म्स में अपना डेब्यू किया। मीराबाई नॉट आउट 2008 में। और ऐसा नहीं है कि उसके बाद फिर काम मिलता गया, नहीं, बहुत रिजेक्शंस मिले हैं। एक बार म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम जी ने नेहा को एक बिपाशा बासु के सॉन्ग गजब भयो रामा के लिए सिलेक्ट किया था, पर किसी कारण से प्रीतम जी को लगा कि नेहा की आवाज़ सूटेबल नहीं है बिपाशा के लिए। तो बाद में उन्होंने ये सॉन्ग सुनिधि चौहान को दे दिया। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत बार ऐसा हुआ है उनकी लाइफ में कि अपॉर्चुनिटीज़ नज़दीक आके चली गए हैं, बहुत रिजेक्शन झेले हैं। लेकिन ये सब होने से वो टूटी नहीं, डिमोटिवेट नहीं हुई, क्विट करने के बारे में नहीं सोचा ये सब मेरे साथ ही होता है, मेरे नसीब में ऐसा है, मुझसे नहीं होगा, ये सब नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि मेरे सिंगिंग को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहीं कुछ कमी रहती होगी शायद इसीलिए ऐसा हो रहा है। मार्केट में जो कंपटीशन है उस हिसाब से मेरे एक्सीलेंस लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। और इसी पॉजिटिव एटीट्यूड ने उनको हर कदम पर, हर मोड़ पर एनर्जी दी, पॉजिटिविटी दी, मोटिवेशन दिया, बूस्ट दिया। 2009 में ब्लू फिल्म के अंदर जो थीम सॉन्ग था उसमें उन्होंने कोरस भी दिया है और इसी दौरान उन्होंने बहुत सारे एल्बम सॉन्ग्स के अंदर भी काम किया है। 2010 में उन्होंने एक फिल्म में भी काम किया था, इसी लाइफ में एज अ सैम, अगर आपने मार्क किया और आपको याद हो तो। सही मायनों में नेहा कक्कर की सक्सेस जर्नी शुरू हुई 2012 से, जब कॉकटेल मूवी के अंदर उनका गाना आया सेकंड हैंड जवानी। कॉकटेल मूवी सुपरहिट थी और साथ में उनका गाया हुआ गाना भी जबरदस्त हिट हुआ था।
और इसी गाने से नेहा कक्कर में एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया था। आगे चल के उन्होंने बहुत सारे पार्टी सॉन्ग्स गाए और जो हिट भी रहे। लेकिन 2013 में उनको हनी पाजी के साथ गाना गाने का मौका मिला और उस टाइम तक हनी सिंह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे। तो उनका गाना आया सनी सनी, हनी जी के साथ यारिया फिल्म का गाना था और इस गाने ने नेहा जी की ज़िंदगी बदल दी। वो गाना सुपर डुपर हिट हुआ, उनको जो सक्सेस चाहिए थी वो मिली, लोगों का प्यार मिला, पॉपुलर हो गए। इस गाने से पहले की ज़िंदगी और इस गाने के बाद की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क हो गया था। अब उनको नेम, फेम, मनी सब कुछ मिल गया था। इसके बाद लंदन ठुमकदा, देन आओ राजा, कर गए चूल, ऐसे बहुत ही लंबी लिस्ट है उनके हिट गाने की। मिले हो तुम हमको, व्हाट अ सॉन्ग या कॉपीराइट का इश्यू है, नहीं तो मैं पूरा गा लेता। एनीवे, इस गाने से उन्होंने अपनी वर्सेटाइल म्यूजिकल रेंज को प्रूव किया और यूट्यूब की टॉप लिस्ट में मोस्ट व्यूड बॉलीवुड सॉन्ग्स का रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। काफ़ी सारे चारबस्टर सॉन्ग्स भी उन्होंने दिए हैं उसके बाद, जैसे कि अपना दिल भर फ्रॉम सत्यमेव जयते, आँख मारे फ्रॉम सिम्बा, देन बद्री की दुल्हनिया, और भी बहुत ही लंबा लिस्ट है, मैं सारे कवर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने 600 मिलियन व्यूज़ से भी ज़्यादा क्रॉस किया है यूट्यूब के ऊपर। बिलबोर्ड यूट्यूब म्यूजिक चार्ट में दिलबर सॉन्ग फर्स्ट सॉन्ग है जो नंबर 3 पर स्पॉट किया गया था। नेहा जी ने तुम बिन टू मूवी में भी एक सॉन्ग में स्पेशल अपीयरेंस दिया था 2016 में। 2017 से नेहा कक्कर और तनिष्क बागची ने मिलकर बहुत सारे रीमेक्स बनाए। बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग के अलावा नेहा जी प्राइवेट म्यूज़िक वीडियोस, एल्बम्स वगैरह भी करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में गाने गाते हैं, बंगाली है, तेलुगु है, पंजाबी है, सभी लैंग्वेजेस में गाने गाते हैं। 2017 में उन्होंने सारे गामा पा सिंगिंग रियलिटी शो को जज भी किया था और ऐसे भी बहुत सारे रियलिटी शोज़ में उन्होंने भाग लिया। और 2018 में इंडियन आइडल, जहाँ पर उनको एलिमिनेट कर दिया गया था, उसी शो में मैडम जज बने हैं और अभी भी जज बने हुए ही है। एक बात बहुत कम लोग जानते हैं, नेहा कक्कर हैज़ नॉट टेकन एनी फॉर्मल ट्रेनिंग इन म्यूजिक एंड सिंगिंग। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि भाई अगर हमको कोई ट्रेन नहीं करेगा तो क्या हम हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ऐसे सभी भाई लोग जवाब सुनो, अगर आपको कोई भी ट्रेन नहीं करेगा ना तो आप खुद को ट्रेन कर सकते हो। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बंदा अपने आप को कुछ भी सिखा सकता है अगर उसको सच में सीखना है, अगर उसको सच में उस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो वो कोई भी फील्ड हो सकता है, डांस, म्यूजिक, सिंगिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन, कुछ भी हो सकता है और प्रैक्टिस करके सीख सकते हो। यूट्यूब यूज़ करो, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है यार। एक चीज़ याद रखो, ट्रेनिंग ज़रूरी है लेकिन कोई आपको सिखाएगा तभी आपका ग्रोथ होगा और तभी आप आगे बढ़ोगे, ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को याद रखो। तो ये एक्सक्यूज़ देना खुद को बंद कर दो कि मुझे ट्रेन करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, इसीलिए मेरा ग्रोथ अटका हुआ है। प्लीज़, नेहा कक्कर बॉलीवुड की आवाज़ बन चुकी है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव है नेहा जी। इंडिया पॉप सेलिब्रिटी के लिस्ट में टॉप 100 में भी आई थी 2017 में और 2019 में भी। और ऐसे मुश्किल हालातों को पार करके कठिन समय को देख के आगे आई है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो डिज़र्विंग होते हैं, जिनको ज़रूरत होती है, उनको मदद भी करती है। अपने सनी हिंदुस्तानी को भी फाइनेंशियली हेल्प की थी उनको विनर बनने से पहले। हाँ, ये बड़ी बात है। अच्छा, आपको सनी की भी स्टोरी जाननी हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए तो सही, मैं आपको सनी हिंदुस्तानी की पूरी स्टोरी बताऊंगा। कमेंट कीजिए अगर चाहते हैं तो। नेहा जी को मिले अवार्ड्स का लिस्ट तो भाई बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं बताऊंगा तो उनके फैंस को बुरा लग जाएगा। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जी रिश्ते अवार्ड्स इन 2017 फॉर द फेवरेट जज अवार्ड इन द शो सारेगामापा लिटिल चैम्प्स। उसके बाद है द चिली म्यूजिक अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल वॉइस ऑफ द ईयर फॉर द फिल्म बद्री की दुल्हनिया। उसके बाद जी सिने अवार्ड्स इन 2019 फॉर व्यूअर चॉइस सॉन्ग ऑफ द ईयर। उसके बाद है मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स इन 2020 फॉर द मिर्ची सोशल मीडिया आइकॉन एंड द ओनली इंडियन म्यूजिशियन टू हैव द इंस्टाग्राम ट्रॉफी एंड वन ऑफ द ओनली 5 पीपल इन इंडिया टू गेट दिस वन। उनके फेवरेट्स की बात करें तो फेवरेट एक्टर है शाहरुख खान, फेवरेट एक्ट्रेस है जैकलिन फर्नांडीज, उनका फेवरेट सिंगर है AR रहमान, देन यो हनी सिंह, देन बोहेमिया, देन टोनी कक्कर, फेवरेट फिल्म है द शौकीन्स। ओके, देन आज की बात यही तक रखते हैं। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताओ, और हाँ, इस वीडियो से क्या सीखे हो और अपनी लाइफ में क्या उतारने वाले हो ये मुझे नहीं बताओगे चलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ उतारना ज़रूर मेरे भाई।
हर वीडियो के अंदर मैं आपसे बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ। अगर हर बात को अपनी लाइफ में नहीं उतार सकते हो तो एटलीस्ट कुछ बातें उतारना, कुछ वक्त के बाद आपको चेंज दिखेगा अपनी लाइफ में। और वीडियो की शुरुआत में ही हम कहते हैं टेक एक्शन नाउ। वीडियो को देख लिया, जान लिया, इन्फॉर्मेशन ले ली और भूल गई, कोई मतलब नहीं है। इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके, नॉलेज गेन करके कोई मतलब नहीं है। जब तक आप उसे अप्लाई नहीं करोगे तो आपको अप्लाई आज से, अभी से ही करना है। इसके अलावा अगर कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो ये रहा भाई का इंस्टाग्राम आईडी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। बाकी वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक कर दीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हो तो वो जो लाल वाला बटन है उसके ऊपर जोर से ठोके, फोन नहीं टूटना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। बस मैं मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।